सजावट में सादगी। हमारी बनावटी आदतें हमें बहुत सी आशीषों और आनंद से वंचित करती है और हमें अधिक उपयोगी जीवन जीने की अयोग्य कर देती हैं। जटिल तथा महंगी सजावट केवल पैसे ही की नहीं, परंतु उससे भी 1000 गुना बड़ी बर्बादी है। वे घर के अंदर देखभाल, मेहनत और चिंताओं का भारी बोझ लेकर आती हैं। बहुत से घरों के हालात कैसे हैं जहां उनकी आमदनी सीमित है और घर का सारा काम मां को ही देखना पड़ता है। सबसे अच्छे कमरों को इस तरह से सजाया जाता है जो घर के लोगों की आमदनी से बाहर है तथा घर के लोगों की सुविधा और आराम के विपरीत है। वहां पर महंगे गलीचे हैं, कारीगरी और सफाई से गद्दी लगाए गए फर्नीचर और बढ़िया पर्दे हैं। मेजें, ताक और प्रत्येक उपलब्ध स्थान आभूषणों से भरे हैं तथा दीवारें तस्वीरों से इस तरह से ढकी हुई हैं कि देखते देखते निगाह थक जाए। और इन चीजों को ठीक से रखने और धूल साफ करने में कितना अधिक समय खर्च होता है। यह कार्य और फैशन से मेल खाने वाली परिवार की दूसरी बनावटी आदतें घर की महिला के हाथों में एक ऐसा कार्य पकड़ा देती हैं जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत से घरों में पत्नी और माँ को पढ़ने के लिए, अपने आप को जागरूक रखने, पति के साथ बिताने के लिए, अपने बढ़ते बच्चों के मानसिक विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय नहीं मिलता है। उसके पास ना तो समय ही है और ना कोई ऐसा स्थान है जहां वह अपने प्रिय उद्धारकर्ता के साथ समय बिता सके। धीरे धीरे वह घरेलू कामों में डूबती चली जाती है और उसका समय तथा शक्ति ऐसे नाशवान चीजों में खर्च होता है जो उपयोग करते करते नाश हो जाती है। अंत में वह अपने आप को अपने ही घर में एक अजनबी सा पाती है। एक समय में उसके पास वे सुअवसर थे जिनका उपयोग करके वह अपने प्रियजनों के जीवन को बेहतरी के लिए प्रभावित कर सकती थी। वे सुअवसर उसके हाथों से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। घर बनाने वालों को जीने के लिए अधिक बुद्धिमानी की योजना को स्वीकार करने का संकल्प लेना चाहिए। आपकी पहली प्राथमिकता एक प्रसन्न घर बनाने की होना चाहिए। ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का ध्यान रखें जो मेहनत को हल्का करे तथा स्वास्थ्य और सुख को बढ़ावा दे। उन मेहमानों का स्वागत करने की योजना बनाएं जिनके बारे में मसीह ने हमें आदेश दिया है, जिनके विषय में वह कहता है कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। अपने घरों को साधारण और सहज से मिलने वाली, सुरक्षित रहने वाली, आसानी से साफ करने वाली और सस्ती चीजों से सजाओ। रुचि का ध्यान रखते हुए आप एक बहुत साधारण घर को आकर्षक और लुभावना बना सकते हो जिसमें प्रेम और संतुष्टि की भरपूरी पाई जाती हो। घरों के आसपास का वातावरण। परमेश्वर सुंदरता से प्रेम करता है। उसने पृथ्वी और स्वर्ग को सुंदरता से ढक दिया है और एक पिता तुल्य आनंद के साथ वो अपने बच्चों को उन चीजों में खुशियां तलाशते देखकर खुश होता है जो स्वयं उसी ने बनाई है। उसकी इच्छा है कि हम अपने घरों के आसपास प्राकृतिक वस्तुओं की सुंदरता का घेरा लगाएं। गांव देहात का लगभग प्रत्येक निवासी, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके पास एक छोटा सा हरा मैदान, कुछ छायादार पेड़, फूलों वाली झाड़ियाँ या सुगंध देने वाले फूल होते हैं। घर वालों के लिए वे बनावटी चीजों से कहीं ज्यादा खुशियाँ और सुंदरता प्रदान करते हैं। वे घरेलू जीवन में कोमलता और शुद्धता का प्रभाव लाते, प्रकृति से प्रेम को दृढ़ करते और घर के सदस्यों को एक दूसरे के तथा परमेश्वर के निकट लाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे।